विद्या क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए कल है 3 तारीख। कितना तारीख? 3 तारीख 2024। ठीक है। तो कल आपका भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। उसमें हम लोग देखते हैं कि ये मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव लड़ना ही लड़ना है। जैसे कि देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला याद रख लीजिएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। मतलब किसके लिए? प्लस Q चार्ज के लिए। ठीक है। उसी तरह से E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R माइनस L होल स्क्वायर। ये लिखेंगे हम लोग माइनस Q के लिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायपोल मोमेंट का पूछ ले तो आपको याद रखना है E बराबर 1/4πε0 2p बाय आर क्यू। 2p बाय आर क्यू, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। उसी तरह से मान लीजिए दूसरा देख लेते हैं। उसी तरह से मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ ले कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, तो P बराबर आपको याद रखना है 2ql। 2ql मतलब Q यहाँ चार्ज है, मतलब आवेश है, और L यहाँ लेंथ है। L यहाँ लेंथ है। अगर आपसे इसका SI यूनिट पूछ दे, ठीक है, तो आपको याद रखना है कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर याद रखना है इसी का। और इसको छोटा कर लेते हैं। इसी का आपसे डायमेंशन पूछे तो आपको याद रखना है m 0 T 0 L और चार्ज का क्या हो जाएगा? एम्पियर। ये सब बात याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ दे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या अंतर है, तो जानते हैं आप कि ये जो होता है वो मास बॉडी को लेकर होता है। किस बॉडी को? मास बॉडी को लेकर। और ये जो होता है वो होता है आपका चार्ज बॉडी को लेकर, है ना। इससे हर एक सेट में, मतलब कि आपका सेट जो भी हो, सेट A B C D E F जो भी हो, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही। इसका फार्मूला जानते हैं आप? F बराबर हम लोग लिखते हैं F बराबर लिखते हैं हम लोग G इंटू M1 M2 बाय लिखते हैं R स्क्वायर। ठीक है। उसी तरह इसका आपसे फार्मूला पूछ दे कोई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका, तो इसका जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इसका लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है। तो ये सारा फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, जितना भी फार्मूला बताए हैं ये सभी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और चलिए और पढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए कि अगर पूछ देगा कि I बराबर QT होता है, ये हो गया आपका चार्ज, और ये हो गया आपका करंट। क्या हो गया? करंट। और T क्या हो गया? T हो गया टाइम। क्या हो गया? टाइम। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ठीक है, चार्ज दे देगा, करंट दे देगा, और उसके बाद आपको टाइम पूछ लेगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं, एक फार्मूला और याद रखना है इसी का, NE। Q बराबर NE। इस पर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर ऑफ रोटेशन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये सबसे क्वेश्चन पूछेगा ही आपसे। एक क्वेश्चन और भी पूछता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का।
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो ये वो चीज़ है, अगर किसी भी सॉल्यूशन में इसको डाल देंगे हम तो क्या हो जाएगा, इसका फोर्स ऑफ इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये याद रखना है। उस तरह से दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, दो पोल के बीच में है ना, कि ये पैरेलल वायर के बीच में करंट कितना हो जाएगा, है ना। तो ये इस पर फोर्स लगाता है और ये इस पर फोर्स लगाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं, तो इस पर जो मतलब कि टॉर्क लगता है वो लगता है आपका बीना। क्या लगता है, बीना, है ना। तो ये भी फार्मूला याद रखना आपको, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा, आज के लिए इतना ही, और कल से फिर वीडियो आप लोग के लिए आएगा ही, ठीक है। और आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको भी अच्छा लगे पढ़ाने में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।